आप में से किस किस को मिला हुआ? कोई लड़का हाथ मत खड़ा कर देना रे, नीचे कर लो। हाँ ठीक। लड़कों को लगे सर कौन सा सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ये केवल लड़कियों को ही मिलता है। हाँ कोई देखे लो, आज क्लास में पी बनाने का ठीक माहौल है। अपने मिला हुआ सर, 2 बार मिला सर, 2 बार अपने। तो वे लड़कियां जिनके 10th और 12th में 75% से अबव, आरबीएससी में 75% से अबव आते हैं, उनको राजस्थान सरकार जो मेडल देती है, कौन सा मेडल है? गार्गियन पुरस्कार। पर मुझे लगता है आजकल भी मिलते हैं क्या ये? क्योंकि आजकल ऐसी कौन लड़की है जिसके 75 से कम आ रहे हैं? आजकल 90 कर दिया। हाँ फिर ठीक है यार, मैं इतने दिन टेंशन में था। मैं यार आजकल किसी भी टापर से पूछ लो तो परसेंटेज बताता 96 97, तो पूछने का जी नहीं करता। आपने लगता आपने 2 बार मिला के आए थे, आपने 2 क्लासों में आए थे तो अकेले में लेके आ गया, तो बाद में क्या तो पूछना है क्या नहीं पूछना है। बीच में कोरोना ने तो और भंडा फोड़ किया। अरे टावरों के क्या परसेंटेज आए। तो पहले अपने आरबीएससी में इतने परसेंटेज आते नहीं थे, तो आरबीएससी ने 75 कर रखा था। फिर आरबीएससी ने परसेंटेज देने शुरू किए सीबीएसई के चक्कर में, क्योंकि सीबीएसई ने अपने बच्चों को परसेंटेज देने शुरू कर दिए 99, 98, 97। तो बीच में हालत एक बार ये हुई कि अपने पहले किसी टाइम आप आज के 15 साल पहले का पूछ लो कि आर्ट्स की मेरिट, 12th की आर्ट्स की जो मेरिट है उसमें जो फर्स्ट नंबर आया बंदा उसके कितने परसेंट है? 80 नहीं है। फर्स्ट रैंक है जो राजस्थान में, उसके को 80-82% मिलते थे। आर्ट्स की तो हालत ये थी अपने, और बाकी भी 92, 91 तो अपने मेरिट वाला बंदा होता था। फर्स्ट रैंक जिसके आती उसके परसेंटेज हुआ करते थे। अब अपने जिसकी फर्स्ट रैंक आई उसके परसेंटेज आए 92। अब उसको बीएससी करनी है, बीएससी करनी तो उसको लगा मैं राजस्थान की सबसे अच्छी कॉलेज से बीएससी करूं, मैं जयपुर से भी तो मैं महाराजा कॉलेज से बीएससी करूं। अब उसने महाराजा कॉलेज में अपना लगाया फॉर्म, अब उसका एडमिशन नहीं हुआ। पता कि साहब महाराजा की कट ऑफ 95 चली गई। अरे यार हमारा स्टेट बोर्ड का टॉपर है, मेरिट गई किसकी? एडमिशन कौन ले गए? हमारा तो टॉपर ही 92 था, तो 95 गई किसकी? तो पता चला सीबीएसई वालों की कितनी चली गई? 95 सीबीएसई वालों के चक्कर में। इसलिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने आरबीएसई वालों को बुला के कहा कि नंबर 2 मर जाएंगे, अपने टापर एडमिशन कहां लेंगे? अपने कॉलेजों में अपने बच्चों को एडमिशन नहीं होंगे तो फिर बच्चों को भेजेंगे कहां? तो गवर्नमेंट पे सीधा सीधा सा आएगा। अब सीबीएसई को तो कह नहीं सकती राजस्थान सरकार की तुम कम दो, तो आरबीएसई का तुम ज्यादा दो। तो आरबीएसई ने फिर आजकल कहना शुरू किया कि जा सिमरन जा, मजे कर, जी ले अपनी जिंदगी, जितने नंबर चाहिए उतने नंबर बांटेंगे। तो भर भर के बांटने शुरू किए। और उसमें टापरों को मुझे याद है आज के 3-4 साल पहले एक किसी बच्चे के साथ फर्स्ट रैंक थी या सेकंड रैंक थी 10th या 12th में, और 600 में से नंबर आए थे 599, एक नंबर कटा था। उस कोरोना से पहले की बात है, कोरोना की नहीं, कोरोना से पहले की बात है। उसके 599 नंबर आए थे और वो टीवी पे फूट फूट के रो रही थी। एक नंबर कट गया। बीच में कुछ दिन मैंने सोशल मीडिया चला लिया था, इस चक्कर में कट गया। सोशल मीडिया नहीं चलाती तो आज मेरे पूरे में से मर गया। यार ये कहां जी रहे हैं, कहां से आते हैं लोग? अपने अपने इस प्रकार की तो यार कोई बात ही नहीं थी कि जितने भगवान ने दे दिए उतने रेडी है। तो ये बड़ा मामला गंभीर है भाई। तो हाँ कौन? नहीं नहीं, और ही काफी साल पहले की बात है, कोई दूसरा ही नाम था, मेरे नाम अब भूल गया पर कुछ और ही नाम था। आजकल सबके आते हैं, अर्चनान, पूजान, आराधनान, सबके इतने आ रहे हैं आजकल, किसका क्या दोष देना। तो मेरे तो ये नहीं समझ, मैं 7th क्लास में था तो मेरी हिस्ट्री में थोड़ी इंटरेस्ट था, शुरू से था। तो हमारे जो सर एसएसटी पढ़ाते, सामाजिक बोलते अपने हिंदी मीडियम वाले सामाजिक, वो जो सामाजिक पढ़ाते उन सर ने मुझे अब भी याद एक क्वेश्चन लिखवाया कि फिरोज तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्य बताओ। फिरोज तुगलक एक राजा था, तो फिरोज तुगलक के लोक कल्याणकारी राज्य बताओ, कि उसके पब्लिक वेलफेयर के जो काम थे वो बता दीजिए। अच्छा छोटी क्लासों में पढ़ने का तरीका क्या होता था? छोटी क्लासों में होता है कि मार साहब आए और मार साहब ने कहला खड़ा था, पढ़ 7 नंबर चैप्टर पढ़, और 7 नंबर चैप्टर पढ़ना शुरू किया। आधा पढ़ा, फिर बैठ जा, तू पढ़, आगे का तू पढ़। उसने पढ़ दिया, अब चैप्टर हो गया कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट हो गया तो मार साहब कहते हैं कि चलो क्वेश्चन आंसर खोलो। पहला क्वेश्चन के बाद अब का इसके आंसर के लिए पेज नंबर 13 पे आओ। तो पेज नंबर ऊपर से चौथी लाइन यदि से शुरू कीजिए, और जहां पर होता है ऐसे करवाते थे। अब बुक में लिखवाया, सर ने कहा भाई ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि 24 नंबर पेज पे ऊपर से तीसरी लाइन में यदि से शुरू होके नीचे 7वीं लाइन में होता है तक है, ये इसका आंसर है। आपने जाके लिख लिया, ये याद करना है। अब
उन सर ने चैप्टर पढ़ाया, उन सर ने ये आंसर लिखवाया, मैंने कॉपी में लिखा, एग्जैक्टली याद किया, सेम क्वेश्चन है, मैं सेम लिख के, और मैंने काके के भी इधर का उधर नहीं होने दिया, जैसे बुक में था वैसा वैसा छाप के आ गया। सर ने कॉपी चेक की, उन्हीं सर ने कॉपी चेक की, उन्हीं सर का पेपर बनाया और मेरे को नंबर दिए 5 में से 3। मैं क्लास में सेकंड रैंक, जिसकी फर्स्ट रैंक आए उसका मेरे से 1 नंबर ज्यादा। और मुझे लगे कि यार ये तो मैंने बुक को कॉपी पेस्ट मार दिया, पर जैसे बुक थी वैसा वैसा लिख दिया, तो इसमें तो 5 में से 5 आने चाहिए। अब यदि इसमें मेरे 5 में से 5 आते हैं तो मैं इस बंदे से 1 नंबर ज्यादा हो जाऊंगा, तो मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। टाबर थे तब इन बातों का थोड़ा ज्यादा शौक हुआ करता था। धीरे धीरे तो पता चला कि यार दुनिया पितल दी है, कोई मतलब नहीं है, जीते जीते आ जाए उतने ठीक है। तो मैं रो के उनके पास गया और मैंने कहा सर ये मेरा नंबर कैसे काट लिया यहाँ पे? तो उनका काट लिया मतलब इतने ही आएंगे नंबर, और इतने आए तेरी सेकंड रैंक के, मोहन ने मेरी फर्स्ट आनी चाहिए यहाँ पे रैंक। तो उन सर ने मेरे को ज्यादा भाव दिए नहीं, तो मैं प्रिंसिपल सर के पास चला गया। प्रिंसिपल सर बहुत भले है, सीधे एकदम यूं। मैंने उनको बुक लेके गया, मैंने कहा ये बुक, इन सर ने ये आंसर लगवाया था, मैं एग्जैक्टली, आप इसमें बता दो इसमें मात्रा की भी गलती होगी, वो भी छोटा लगा दिया मैंने। या तो बुक गलत है, या सर गलत है, या मेरी कॉपी गलत है। तो या तो आप स्वीकार कर लो कि सर को पढ़ाना नहीं आता, तो सर सही नहीं लिखवा के गए। तो वो प्रिंसिपल सर भले थे, उन्होंने कई देर मेरा गुस्सा निकला तो मैं बोला शांत हुआ, ठीक है हाँ। फिर सिर पे हाथ फिराने, फिर कहा सामाजिक में कभी पूरे नंबर आते ही नहीं। तो आपने उस दिन एक दिमाग में बैठा के भाई एसएसटी में कभी पूरे नंबर, तब सब पता चला कि इन बच्चों को एसएसटी में भी पूरे आ रहे हैं, कि भाई 600 में से 600 का तो मतलब है किसी सब्जेक्ट में पीछे रहे नहीं, उसमें भी पूरे आ गए। अच्छा पूरे कौन से सब्जेक्ट में आते थे? मैथमेटिक्स, मैं तो अपने तो उसमें भी कभी नहीं आए। अब उसमें भी क्या होता था, कई बार पूरा एकदम सही सवाल निकाल के लेके गए ऊपर से नीचे तक, चूंकि और इसलिए भी लगाए हुए हैं, पता ना, चूंकि 1 वस्तु का मूल्य इसलिए 10 वस्तुओं का मूल्य, मतलब चूंकि इसलिए भी, कोमा इधर उधर नहीं है, एग्जैक्टली 3 पॉइंट वहीं पे लगे हुए हैं। वहां सर के पास में खड़े खड़े को भी चेक करवा रहे हैं, सर यूं चेक करें, करते थप्पड़ मारा खींची, क्यों क्यों मारा सर? सही है, क्या आंसर है इसका? सर 5 से 5 ही तो आ रहा था। 5 क्या है? मिनट, सेकंड, मीटर, सेंटीमीटर। हाँ सर यूनिट लगानी तो भूल गया था। कौन लगाएगा यहाँ पे? उसके भी नंबर काटते थे, चूंकि इसलिए के भी नंबर काटते थे यार। अब भगवान जाने आजकल वो चूंकि इसलिए देखते हैं या नहीं देखते, या टाबरों ने लगाने शुरू कर दिए सारे के सारे कि उनकी किसी प्रकार की गलतियां नहीं। अच्छा ऊपर लिखा सुमित्रा नंदन पंत ने इन पंक्तियों में क्या कहा है बताइए, और बच्चा बता रहा है, उसको क्या पता सुमित्रा नंदन पंत क्या कह गए। हम अंदाजा लगाते थे कवि यह कहना चाहता है, एग्जैक्टली कवि क्या करा हमें पता नहीं है, इसलिए हम मान के चलते कि 5 नंबर का है। पंत खुद लिखता तो 5 में से 5, आपने तो अंदाजा लगा सकते हैं, तो हो सकता है जो पंत के जितना नजदीक जाएगा, 5 में से 3 है, 5 में से 4 है, 5 में से 5 है। यहां सबको पता है कि पंत क्या कहना चाहता है। यहां तो बेड़ा गर्क किया है एजुकेशन सिस्टम का। अच्छा ये पूरा वो सिस्टम वो लेके है कि विदेशों का फंडा है, कि वहां विदेशों के अंदर इस प्रकार की चीजें हैं कि भाई बच्चों को नंबर खूब दो, बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाने चाहिए, बच्चों के यदि नंबर कम आएंगे तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। अपने नहीं जाएंगे, अपने जानते नहीं कि डिप्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है। और वहां है कि नहीं बच्चे का नंबर कम आएगा तो उसकी रेस्पेक्ट कम हो जाएगी, उसका ईगो जो होगा वो हर्ट हो जाएगा। मगर डेवलप किसने किया है? हमारे तो डेवलप ही नहीं हुआ है, तो हर्ट होगा कब? घर वालों ने कूट पीट के, स्कूल वालों ने कूट काट के ईगो मटिया मेट कर रखा है। बराबर है एकदम। मुझे अब भी कई बार लगता है कि यार मान लो पहले स्कूलों में क्या मास्टर मारते पीटते, तो मास्टर 2 प्रकार से पीटते, या तो कोई क्लास में आके पीट देता, भयंकर वाला पीट देता। तो क्लास में तो पीट देते, तब तो 1 पीरियड तक मुंह सूजा हुआ ही रहता, नीचे बैठे रहते, नीचे मुंह की आवाज। फिर कोई इंटरवल होती तब इधर उधर बाहर जाते, मुंह मां धो के आते, तब थोड़े से बोलने लायक होते थे, वरना बोला भी नहीं जाता, दोस्तों की तरफ भी नहीं देखा जाता। कई बार कई टीचर बहुत भले अच्छे हुआ करते थे, वो बाद में कहते ऑफिस में आ जा, क्लास में नहीं पीटेंगे, कहां पर आ जा, ऑफिस में लेके जाते, और ऑफिस में ले जाके और भयंकर मारते। ऑफिस में ले जाने का तो मतलब है 3-4 मास्टर इकट्ठे होके मारेंगे, मत्था डिग्री देंगे। और ऑफिस थोड़ा दूर होता तो वहां जोर से रोते भी, यार बारह छोड़ दो रे। पर अब ऑफिस, वो मास्टर मुझे बहुत अच्छे लगते थे, वो हमेशा कि वो यूं पीट पाट के और वादे कहते बेटा बैठ बैठ, मुंह धो ले, पानी पी ले। अब क्या ज्यादा पीटा हुआ रोना आता है तो फिर यूं हिचकियां नहीं रुकती, सुबकियां लगातार आप तरंगे सी लेते हो ऐसे, तो यूं वो हो गया चुप, मैंने कहा चुप, तो कई दरियों चुप हो जाता है, आराम से जा क्लास में चल, तो आराम से शांत हो जाते तब क्लास में भेजते। अब जैसे आप क्लास में घूमे, आपके साथी सबको लगता है कि आप वहां गए थे, इसका मतलब मार तो पड़ी है।
पर आप उनके सामने शो ही नहीं करते, बोले आप यूं नहीं आते हैं ना है। फिर भी कोई दोस्त उधर उधर लेके गए तो साबुत तो नहीं आने देंगे आप। दो डंडे दो डंडे पड़े थे, और तेरे को पता है भाई के दो डंडों से कुछ होता ही नहीं। वो भाई की कोई जो शर्ट उतरवा ले तो भाई से सोया नहीं जाएगा कई दिन तक ढंग से। तो ईगो तो आया नहीं भाई साहब, ईगो हाइट किसका। तो मुझे अब भी लगता है कि अब भी यार कोई लड़ाई हो जाए और 10 लोगों में पीट दे तो यूं बुरा लगे कि यार ये जानते भी होंगे, किसी ने वीडियो बना लिया होगा, पीट देगा कोई। मुझे लगता है सुनसान जगह पे ले जा कोई पीट देता, अपने कपड़े जाड़े न खड़े, किसी ने देखा नहीं, पीट दिया तो पीट दिया यार, अगले 5 थे अपने अकेले पड़ गए, उसमें क्या किया जा सकता है। ईगो हर्ट होने वाली सी बात नहीं होती है। तो आजकल ये टावरों के साथ अन्याय है, इस प्रकार से नंबर दे दे के बच्चों को फालतू में सिर पे चढ़ा लेते हैं, फिर उन बच्चों को थोड़ा सा ईगो हर्ट होता है, उन बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है ना। अपनी परिस्थितियां अलग है जी, अपने यहां पर इस प्रकार की चीजें नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूं कि महाराष्ट्र में जगह पड़ती है विदर्भ, नाम सुना है, विदर्भ नाम की जगह है ना, वहां पे गन्ना होता है। क्या होता है? गन्ना होने का सीधा मतलब है पानी ज्यादा है, कम पानी में तो गन्ना होता भी नहीं है, फिर भी वहां के किसान सबसे अधिक सुसाइड करते हैं। कारण है कि वहां पे हर साल तो होता है उनके, कभी एक साल नहीं हुआ तो उनको बड़ा बुरा सा लगता है, अरे यार गन्ना ही नहीं हुआ। रेट कम चली गई तो उनको बुरा लगता है। इमेजिन करो अपने इसको बीकानेर चूरू हनुमानगढ़, बीकानेर चूरू जैसलमेर बाड़मेर से इमेजिन करो, कभी सुना कि अपने किसी किसान ने सुसाइड कर ली? मार भले दे किसी को, क्योंकि अपने वाले को पता है कि एक साल राम जी राजी होंगे तब बाजरा होगा, अगले 5 साल तक अपने फसल अब नहीं होगी। तो जो एक साल बाजरा हुआ इसको भी स्टोर रखना है, जो बाकी फसल बेच के उसके जो रुपए वो बनियान के अंदर वाली जेब में डाल के रखने हैं, अगले 5 साल तक चलाना है भाई साहब। इसलिए अपने इस प्रकार की चीजें, तो परिस्थितियां यार, जबकि अपनी परिस्थितियां बहुत विपरीत है, उसके बावजूद अपने इस प्रकार के केस नहीं मिले, तो वो की वो बात है। तो आजकल गार्गी पुरस्कार आप सबको मिल जाता है, पर 90 कर दिया पक्का, कब किया है? थोड़े से दिन पहले किया। हाँ, फिर ये सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, कुछ तो रोक लगी, पर आजकल 90 से भी ऊपर ही हो सारे। चलो, तो ये कौन सा आ गया आपकी? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी की बात में लिखो,